नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। भाव एवं उसके कारकत्व, है ना, कस्प के बारे में। इंग्लिश में कस्प भी कहते हैं, हाउसेस भी। आप ये हाउसेस नाम बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा हाउसेस, घर, है ना। उसके फैक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक चीजें मैं आप लोगों को समझा दूं। बेसिक कि देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन मैंने जो देखा है एक चार्ट पढ़ने में, वो सबसे ज्यादा यही होता है कि हाउसेस क्या है। वो बहुत लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, मैंने ये चीजें नोटिस की हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ ये गड़बड़ आपसे ना हो, इसलिए इजी वे पे मैं आपको समझाऊं। ये एक चार्ट है आपके सामने, है ना। इस पे जो ये पहला भाव है ना, जिसे हम भाव कह रहे हैं, मैं भाव कह रहा हूं, उसे हाउसेस भी कहते हैं। और उसमें लगन होता है, वो पहला भाव, उसे हम लगन कहते हैं। इंग्लिश में एसेंडेंट कहते हैं, है ना। लगन, लगन हिंदी में लगन। तो ये जो लगन होता है ना, ये आपका पहला भाव होता है। ठीक है, या इसे, इस पहले भाव को हम कस्प भी कहते हैं। कस्प, केपी में आपने सुना होगा कस्प। तो ये पहला भाव लगन, आपका कस्प। ठीक है, सेम है, दोनों सेम है, ये मैंने साइड में लिख दिया है। पहला भाव इज इक्वल टू लगन एसेंडेंट, एसेंडेंट लगन, लगन इज इक्वल टू पहला कस्प। ठीक है ना। अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं। पहला भाव, इसमें ये नंबर कुछ भी हो सकता है। ये नंबर आप समझ लीजिए राशि है। पहली राशि कौन सी है? एरीज है। दूसरी टॉरस है। ऐसे करके ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है। 10 नंबर लिखा हो सकता है, पर फिर भी ये पहला भाव ही रहेगा। ये एसेंडेंट, ये लगन रहेगा, है ना। इसमें 10 नंबर लिखे हो सकते हैं, 12 नंबर लिखा हो सकता है, 2 नंबर लिखा हो सकता है ना। नंबर कुछ भी लिखा हो सकता है, राशि कुछ भी हो सकती है, पर ये पहला भाव, ये जो हिस्सा रहेगा ये पहला भाव रहेगा। ठीक है, और क्लियर समझा देता हूं। ये पहला भाव है, ये सप्तम भाव है। इसमें नंबर कुछ भी लिखे हो सकते हैं, 2 और 8 कुछ भी लिखा हो सकता है, 12 और 6 कुछ भी लिखा हो सकता है, 10, 4, 4 कुछ भी लिखा हो सकता है, सप्तम का 4 कुछ भी लिखा हो सकता है ना। अब मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, डाउट सबसे ज्यादा इसी में रहता है, इसलिए मैं इसको इतने अच्छे से क्लियरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी से भी कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है कि ये भाव होते क्या हैं, है ना। देखिए, ये पहला भाव है, नंबर कुछ भी लिखा हुआ है 10। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भाव, नंबर लिखा हुआ है 4, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना। 12th हाउस तक होते हैं, है ना। तो ये हाउसेस हैं। ये आपका घर है, ऐसे करके। ये आपके परिवार का घर है, ऐसे करके। ठीक है, ये 1, 2, ये हाउसेस हैं आपके। ठीक है, इसमें नंबर कुछ भी हो सकती है। तो इसमें जो नंबर होती है ना, वो आपकी राशियां होती है। आप उस राशि को आप सीक्वेंस में पकड़ेंगे ना, जैसे पहला राशि एरीज होता है, दूसरा टॉरस होता है, तीसरा जेमिनाइन होता है, ऐसे करके आप पकड़ेंगे ना, तो आपको क्लियर होते जाएगा कि चौथी राशि जो होती है वो कैंसर की होती है। तो सप्तम भाव पे चौथी 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी कैंसर की राशि है। सप्तम भाव पे कैंसर है, पर है सप्तम भाव पे, करेक्ट। ये ठीक है। 10 नंबर लिखा हुआ है, कैप्रिकॉन है। फर्स्ट हाउस पे कैप्रिकॉन राशि है, फर्स्ट हाउस पे। ठीक है, ऐसे। अब फर्स्ट, अब हम आगे बढ़े, तो ये इसमें आप देख लीजिए, ये अब पहले भाव पे 1 नंबर लिखा हुआ है, यानी पहले भाव पे एरीज राशि है। दूसरे भाव पे 2 नंबर, यानी दूसरे भाव पे आपका
टॉरस है, ऐसे करके सीक्वेंस में हम जाएंगे, लास्ट में आएंगे पाइसेस पे। करेक्ट। अब आ गया, फिर चेंज हो गया। मैं बहुत डिटेल में आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोग गारंटेड 100% आप लोग दूसरा और कोई वीडियो नहीं देखेंगे, कम से कम इस बारे में तो बिल्कुल नहीं देखेंगे कि भाव क्या होते हैं। जिनको समझ में नहीं आता इसमें पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। पहला भाव 12 नंबर यानी मीन राशि है, पाइसेस है। पहले भाव पे पाइसेस राशि आ गई, दूसरे भाव पे जो एरिस राशि पहले में थी वो दूसरे में चली गई है, तो दूसरे भाव पे एरिस राशि। ऐसे ऐसे समझिए इस चीज को कि पहले भाव में ये हाउस चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज होंगे। नंबर कहीं पे भी जा सकते हैं, आपने अभी तक देखा होगा नंबर कहीं पे भी जा रहे हैं। 12 तक नंबर है, नंबर कहीं पे भी जा रहे हैं। एक्चुअली नंबर नहीं है, वो राशियां है, राशि रोटेट कर रही है। हाउसेस स्टेबल है, कांस्टेंट है ना। देखिए अब 10 नंबर आ गया, कैप्रिकॉन आ गया पहले पे। ठीक है, अब हम आपको अगर इतना क्लियर हो गया तो अब हम कस्प के फैक्टर्स पे जाते हैं, कारकत्व पे जाते हैं। ठीक है, भाव एवं उनके कारकत्व जो हमारा टॉपिक है उस पे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला भाव वो एसेंडेंट लग्न कहलाता है, पहला कस्प है ना। वो आपके बारे में बताएगा, आपके पर्सनालिटी के बारे में बताएगा, आपके स्वभाव के बारे में बताएगा। वो क्लियर करेगा आपको कि आप कैसे हो। ठीक है, आपका मन कहाँ पे है, कैसा है, वो अलग टॉपिक है, आप कैसे हो। ठीक है, तो पहला भाव लगन आपका स्वयं को बताएगा, आपके सेल्फ को बताएगा। ठीक है, दूसरा कस्प, सेकंड कस्प क्या बताएगा, आपके परिवार के सदस्यों को, आपके परिवारजनों को, आपके पैसे को, फैमिली मेंबर्स और मनी को। करेक्ट है ना। अब तीसरा कस्प आपके छोटे भाई बहनों को बताएगा। ठीक है, आपके परफॉर्मेंस को भी बताएगा। करेक्ट, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा कस्प आपके माता को बताएगा, एक माता को बताएगा, दूसरा आपके घर को बताएगा, आपके वाहन को बताएगा, है ना, मदर होम व्हीकल, यानी ये फिक्स एसेट को बताएगा जिन्हें आप रातों रात वो पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये उसको बताएगा। ठीक है, अब पांचवा कस्प, फिफ्थ हाउस कह लीजिए, है ना, ये आपके संतान को बताएगा, आपके मौज मस्ती को बताएगा, इंजॉयमेंट, आपके सॉल्यूशंस, समाधान को बताएगा, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को बताएगा। ठीक है, अब सिक्स्थ हाउस पे आते हैं। सिक्स्थ हाउस आपके मामा के बारे में बताता है, आपके बीमारियों के बारे में बताता है, डिसीज, इलनेस, है ना, और आपके ऋण के बारे में बताता है, आपके डेप्थ के बारे में बताता है। ठीक है, सेवेंथ कस्प आपके पार्टनर के बारे में बताता है, आपके कस्टमर्स जो होते हैं ना, आपके क्लाइंट्स जो होते हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, आपके दुश्मनों के बारे में बताता है, कौन से दुश्मन जो आपके सामने से आते हैं, जिनके साथ आपकी हाथापाई होती है, जिनको आप जानते हो कि ये है मेरा दुश्मन, वो पीठ पीछे वाले नहीं। ठीक है, सेवेंथ हाउस के ये है। अब एट्थ हाउस आपके आयु को बताता है, आपके दुख दर्द को बताता है, आपकी लेजेसी को बताता है, विरासत में जो संपत्ति मिलती है। हाँ, ये आपके जो ससुराल से आने वाले जो धन रहते हैं ना, उसको भी ये बताता है, जिसका एट्थ हाउस काफी एक्टिवेटेड रहता है और उसमें वो सेवेंथ के साथ कुछ लिंकअप रहता है ना, तो समझ जाइए उसको जो पैसा आएगा ना, वो ससुराल से जो दहेज वगैरह हम कहते हैं वो होता है ना। और इसमें आयु भी है, तो कौन कितने साल जिएगा इसके ऊपर हमारे एस्ट्रोलॉजी में काफी ब्रीफ में स्टडी की गई है, बट 100% श्योर
श्योरिटी के साथ बहुत लोग इस चीज को थोड़ा सा डिनाई करते हैं, बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है, जीवन और मृत्यु एक ऐसा पार्ट है जिसे 100% ईश्वर को छोड़ के और कोई रिवील नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता। जो जानता भी होगा, मान लीजिए कोई परम ज्ञानी है जो जानता भी होगा, वो भी नहीं बताता। बड़े बड़े संत महात्मा वो भी नहीं बताते जो जानते होंगे। हालांकि ये जानना बड़ा मुश्किल है, बहुत, वो आप समझ लीजिए लाखों में शायद एक को पता होगा, ऐसे ऐसे सिस्टम होते हैं, बट बताएगा कोई नहीं। तो ये मैं आपको कोशिश करूंगा, मैं आपको पिंड वगैरह वो निकाल के हम लोग इसका करते हैं, इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम नॉलेज रहे। देखिए आप पता भी कर लेंगे ना वो सारी चीजें कैलकुलेशन के थ्रू, तो श्योरिटी ये नहीं है कि वही उसी टाइम पे होगा आपका। ये सारा चीज घटनाएं बहुत सारी रहती है ना मैम, तो उस बेस पे रहता है। तो मैं आपको ये सारी चीजें मैं सिखा दूंगा, बट ये है कि श्योरिटी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 के आगे। नाइन्थ कस्प। नाइन्थ कस्प आपके पिता का होता है, आपके धर्म का होता है, आपके जो गुरु जन होते हैं, जो पूज्य होते हैं, उनका होता है। और एक बात कि जो मेन, जो मूल, जो आपके मेन जो इष्ट होते हैं, जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ये उनका भी होता है हाउस। साथ ही साथ ये आपके लाभ, कैसे, आशीर्वाद, आशीर्वाद जो मिलते हैं ना, उसका भी होता है। यानी ये लक का भी है, आपके लक वैसे ही। ठीक है, अब 10th कस्प, ये आपके बिजनेस का है, आपके काम का है ना, कार्यस्थल जिसे हम कहते हैं, है ना, वर्क स्टेशन, वर्क प्लेस, जो भी आप कह ले। ठीक है, ये उसका है। 11th हाउस आपके बड़े भाई का है, आपके दोस्तों का है। आपके लाभ, जो मूल लाभ जो होता है ना, जिसके लिए हम लोग वास्तु में जाते हैं तो वेस्ट का डायरेक्शन देखते हैं, वैसे ही ये आपका 11th हाउस देखा जाता है। ठीक है, शनि का है वैसे देखेंगे तो, बट मैं अभी हाउस पे बात कर रहा हूं, तो मैं वैसे बोलूंगा आपको जनरल। इस पे फिर हम लोग और एड ऑन करते जाएंगे बाद में एक एक करके, बट ये इस चीज को आप समझिएगा, है ना, धन प्राप्ति का। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है 12th हाउस। लास्ट बट बड़ा तगड़ा, है ना, आपके जो गुप्त शत्रु, जो आपके पीठ पीछे बाढ़ करते हैं, वो यहां से देखे जाते हैं। उसके बाद जो आइसोलेशन का होता है, वो भी इसी जगह से देखा जाता है। आपके हॉस्पिटलाइज कोई होता है तो वो भी इसी जगह से देखा जाता है। आपके खर्चे, वो भी इसी जगह से देखे जाते हैं। ठीक है, कितने जो आप व्यय करते हैं ना, हमारे वास्तु में जाते हैं तो साउथ साउथ वेस्ट, वैसे ही। ठीक है, अच्छा, कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो भी इसी जगह से देखा जाता है। तो मान लीजिए किसी का 12th हाउस एक्टिवेटेड है और वो टीचरी फील्ड में है, और उसने कोई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, तो आप समझ लीजिए कि उसका 12th हाउस ने उसे उस ओर पे लेके गया। पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात यहाँ अभी हम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी चीज अपने साथ पॉजिटिविटी भी रखता है और नेगेटिविटी भी रखता है। ये आपको विदेश गमन यानी विदेश में जाना आना, उसका भी ये अब बताएगा, फॉरेन ट्रेवल का बताएगा आपके। तो जिन लोग काफी ज्यादा फॉरेन ट्रेवल करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, या जब भी वो जाते हैं, तो उनका 12th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। ये अलग बात है कि वो जाके वापस आते हैं, फिर वो अपना ज्यादा समय यही भी बिताते हैं, वो एक अलग मैटर है, बट मेन ये है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट उस पर हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपके ग्रहों के बारे में, ग्रहों के एट्रीब्यूट और वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। देन एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, धन्यवाद।